क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे होंगे। सुन राजू, मेरी बेटी सेफ है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारा पैसा भी सेफ है। वो कैसे? उसके लिए जो पैसा छोड़ा है वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ। पूरा बैग नकली नोटों से भरा हुआ है। चलो मुड़ो, मुड़ो ना। मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? तुम्हें किडनैप किया है ये लगना चाहिए। नाइस, मान गई। प्रोग्रेस कर रहे हो। पैसा है क्या? सॉरी नंदू। क्यों, क्या हुआ? हमारे लिए यही सही है। मतलब तुम मेरा हाथ नहीं खोलोगे? मुझे मेरे बाप के हवाले कर दोगे? अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम चीटर हो, ये सरासर धोखा है। एक लड़की को बीच राह में छोड़कर भाग रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं घर नहीं जाना चाहती। अब वही होगा जो मैं नहीं चाहती। मुझे धोखा देकर मत जाओ, लौट आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? इसकी गाड़ी आधे में क्यों रुक गई? पता नहीं अब क्या होगा। अरे जाओ बच्ची को ले आओ। वो पैसा इधर फेंक के चला गया है। तूने चीटिंग किया है, इसीलिए वो मेरी बच्ची को फिर उठा के ले जा रहा है। हे भगवान! आजा, आके ले जा इसका। दो मिनट रुक जाओ, आ गया हूं। बिजनेस तो साइलेंस से किया जाता है, वायलेंस से बिल्कुल नहीं। मैंने थोड़ा नुकसान क्या किया? तूने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। स्कूल का हेडमास्टर है क्या? हाँ, कुछ पंगा है क्या? हाँ, ये है तेरा बिजनेस। शराफत का ड्रामा जग्गू के सामने नहीं चलेगा। सामने वाले को खींच के जमा के बात करने का। जा अंदर जा। ए गोविंदा, हाँ भाई। वो काशी का प्रसाद लाया क्या? ठीक है भाई। ए काशी, इसे पकड़ा तो है तेरा, नहीं तो मेरा। कैच। देखो छूट गया। चलो टहले, अब ये हमारा। बिल्कुल भाई। जग्गू आज मजा करेगा। ए, लड़की कहाँ है? कहाँ है? वहां पे।
मैं हूँ एक नंदू शब्द मत बोलना। मुझे धोखा देकर पैसा लेकर चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है नंदू, माना कि मैंने कहा था। चीटर निकले यार तुम तो। ये बताओ, मुझे यहाँ लाया गया ये तुम्हें कैसे पता? बताओ ना, इसमें तुम तो शामिल नहीं? तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? ए, पागल हो गई हो? मैं इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ? ये मेरा घर है और ये मेरी फैमिली वाले। फैमिली वाले? दिखने में तो ये विलन का अड्डा लग रहा है। तुम्हारी फैमिली वालों ने मुझे क्यों किडनैप किया? सब ऐसे ही है नंदू। हाँ? हमारा फैमिली बिजनेस है किडनैपिंग का। हैं? क्या कहा? किडनैपिंग का? हाँ, किडनैपिंग का। इंसान को 2 वक्त की रोटी चाहिए जीने के लिए, और वो 2 वक्त की रोटी के लिए हमारे पुरखों ने किडनैपिंग का बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस सालों से चलता आ रहा है, लेकिन हमारे फैमिली के सेंटिमेंट में 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं आया। आप सब लोग देख रहे हैं ना, हमारे खानदान में नया वारिस आया है। जब मेरा जन्म हुआ तो पापा को मुझसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनका दिल तब टूटा जब मैंने बंदूक की जगह फूल चुना। उनके टूटे दिल को मेरे बड़े भाई ने किसी तरह संभाला। एक दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुझे भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस बनना था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे वीरप्पन का गेटअप देकर भेज दिया, और उनके खौफ की वजह से मैं मेडल जीत गया। कॉलेज में डिग्री लेने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मेरे लिए प्यार का पहला स्पर्श नव्या। प्यार करता है। वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे, तुम तो मेरी होने वाली हो ना। इसमें कोई शक है क्या? तुम एक बात मत भूलो, हमारी शादी होने वाली है। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने घर वालों के साथ बगावत की है। इतना सब हो जाने के बाद कुछ गड़बड़ मत करना। मैं सच कह रही हूँ पवन, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, अब ये सब बातें भूल जाओ और शादी तक अपने आप को संभालना। वैसे इस वक्त वो कहाँ है? बस 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 हो गया। बहुत दुख रहा है। नहीं, मुझे छोड़ दो दीदी, प्लीज, मुझे बहुत दुख रहा है। बस हो गया। आई लव यू नव्या। तुम भी मुझे आई लव यू बोलो ना। मुझे अर्जेंट तुम्हारे घर वालों से बात करनी है। मेरे घर वालों से बात करनी है क्या? उन्हें तो समझाना ही होगा। अगर मैं उनसे बात करूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मेरा उनसे बात करना कोई गलत तो नहीं होगा ना? मतलब मैं मेरे घर वालों से नहीं, तुम ही कह दो, बात तो एक ही है ना। मैं पवन नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। उसके परिवार वाले बहुत ही नामचीन लोग हैं। उसके साथ मेरी शादी भी तय हो गई है। पवन के साथ मेरा घर बसेगा कि नहीं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। मैं पैसे के लालच में आकर ये सब नहीं कह रही हूँ। किट्टू ने कहा आप मान जाएंगे, इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे ना? ये क्या है जनता की सेवा? सेटलमेंट के बिजनेस में सेंटिमेंट नहीं चलता। समझा इसे। पूछ पैसा कितना मिलेगा? ये काम पैसों के लालच में नहीं कर रहा हूँ। बेचारी गरीब है, मेरे खातिर आप मान जाइए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बापू, 1 मिनट सुनिए। बापू, बचपन से ही इसे हमारा बिजनेस पसंद नहीं है। एक बार कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला है, मान जाइए, किसी की दुआ काम आएगी। ठीक है। पवन ने मुझसे पहले बाजी मार ली। नव्या की शादी उससे हो गई। उसकी निशानी एक चप्पल रह गई। हमारा बैकग्राउंड जानने के बाद ऐसा होगा ये मुझे पता नहीं था। वक्त गुजरता गया, पापा भी चले गए। हमारा खानदानी बिजनेस बड़े भैया ने अपने हाथ में ले लिया। अपन है ना। ये धंधा सही नहीं है भैया। क्या? पापा के साथ इसे भी जाने दो। बच्चों जैसी बातें मत कर, अपना काम कर। भैया मेरी बात पर जरा गौर कीजिए, ये काम सही नहीं है। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। आज हमें यही आशो आराम की जिंदगी दे रहा है। ये हमारे पुरखों की देन है। फैमिली भूखी रहेगी तो मैं अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हूँ। किडनैपिंग का काम नहीं करूंगा। हमारे लोग जहां से भी गुजरते हैं तो लोग डर के मारे किनारा कर लेते हैं। खुशी से किसी की दुआ इस चौखट पर नहीं आई, बदुआओं को हम घसीट के घर ले आते हैं।
ऐसे घर में मैं कैसे रहूं? प्लीज भैया, ये बस बिजनेस कर, बहुत हो गया। 7 पीढ़ियों से धंधा चला आ रहा है, परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से मुझे। जग्गू इसे आसानी से छोड़ दे। क्यों, घर में सब खुश नहीं है? मैं खुश नहीं हो क्या? तो रिक्वेस्ट कर, हाथ पैर जोड़, मेरा फैसला फिक्स्ड है। मेरी बात आप समझते क्यों नहीं हो? आप जो घर उजाड़ते हो उसके यहाँ मुझे ऊपर से नीचे तक घबराहट हो रही है। आप अगर बदलना नहीं चाहते तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। घर छोड़ के चला जाएगा, सिर्फ 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बेईमानी की रोटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस घर में दोबारा तभी लौटूंगा जब मैं अपनी मेहनत से कुछ बन जाऊंगा। मैं अपने परिवार वालों को दिखा दूंगा कि मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो हराम की कमाई में नहीं। ये मेरा वादा है। तेरे हिस्से का बैलेंस पड़ा है, वो तो लेके जा तू। भैया सुनो तो। ए, किट्टू तू फिक्र मत कर, कहाँ जाएगा? 2 दिन में गुस्सा उतर जाएगा तो खुद व खुद लौट वो आएगा। नहीं आएगा जी। अरे तुम जाओ ना, खाना परोसो। ए, मेरा दुख तुम्हें मजाक लग रहा है? ओके, तुम्हारे भैया से पहले तो तुमने मेरा किडनैप किया था। मतलब किडनैप किए बिना तुम लोग रह नहीं सकते हो। मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया। तुम अपने पापा के जुल्म से बचने के लिए मेरे साथ आई हो। बात जो भी हो, हुआ तो मेरा किडनैप ही है ना। मेरी बात मानो, तुम अपने भैया के साथ ज्वाइन हो जाओ। मैं रेकमेंड कर देती हूँ। किडनैपिंग के मामले में मैं तुम्हें 10 on 10 दूंगी। ऐसी गलती से भी मत करना। वो अपने धंधे में मुझे भी घसीट लेंगे, जो मैं नहीं चाहता। अपना छोटा है ना, उस लड़की से प्यार करता है भाई। यहाँ से भागकर उसने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है भाई। देख लिया ना, कितनी प्यारी लड़की पटाई है उसने। तेरा ट्यूबलाइट अभी जला गया। अगर उसे यही बिजनेस करना होता तो लेडीज वीकनेस क्यों लाता? पहली लड़की को उसने डील करने को कहा, मैंने फ्री डील किया। इस लड़की को प्यार का नाम देकर लव लव करके इधर उधर भटक रहा है। अब बता, इसमें धंधा कहाँ है? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। छोटा कहाँ है? बुला उसे। ठीक है भाई। मेरे भैया ने तुम्हें किडनैप किया है। मैं किसी तरह तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। हाँ? इधर आओ, चलो चलो बाहर, जल्दी करो, निकलो। भाई बुला रहे हैं तुम्हें। आजा आजा। तू इस घर में लौट के नहीं आने वाला था ना? जग्गू के साथ कब तक आंख मुचाली खेलेगा बेटे? आंख में चोली नहीं खेल रहा हूँ, गलती से आ गया। गलती से आ गया? चीची, आना था इसीलिए आए हो। अपनी मर्जी से आए हो, कहने में शर्म आ रही है क्या? मैंने कहा ना मैं गलती से आ गया। लड़की से प्यार करता है तो छिपाने के लिए बात क्यों बदल रहा है? प्यार करता हूँ। इस जग्गू ने बहुत दुनिया देखी है बेटे। एक लड़की से प्यार, घर वालों से झगड़ा, दूसरी लड़की के साथ भागम भाग। मैं हूँ। प्यार नहीं। हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो प्लीज मुझे संभाल ले। तो तुम चुप रहो। ये बड़े लोग हैं ना। कैसी बेहुदा बातें कर रहा है तू? प्यार करना गलत नहीं है। एक तो गुस्से में आकर घर छोड़ दिया तूने, और बाहर जाकर यही धंधा शुरू किया क्या? करेक्ट बोला आपने, मैंने यही काम शुरू किया। चलो सुन, एक कदम बढ़ाया तो टांगे काट दूंगा। वो द्वार को छोटी की शादी है। अच्छा रिश्ता आया था, मैंने बात पक्की कर दी। उस वक्त तू यहाँ नहीं था। छोटी का दिल तोड़ के जाएगा क्या? छोटे, हमारी दौलत हमारी छोटी बहन है, तो जाके उसका दिल नहीं दुखाएगा। कुछ भी हो, तुझे चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन छोटी की शादी होने तक तुम दोनों यही रहोगे। उसके बाद तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगा। सुनो लड़की, तुझे कोई एतराज तो नहीं? तू इससे प्यार करती है ना? अपनी जान दे सकती हूँ इसके लिए। हाँ, अपने माँ बाप को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। अरे तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? माना कि घर से भाग के आए, फोन करो, मैं मनाऊंगा उन्हें। मना नहीं है ना, वो हम कर लेंगे, है ना? छोटे, जग्गू के होते हुए तू अपने ससुराल वाले को मनाएगा? तू फोन लगा बेटा, मैं बात करता है। सारी टेंशन अभी सॉल्व। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अपन किट्टू का भाई जग्गू बोल रहा है। क्या? इसका बाप बहुत डरा हुआ है। मेरे छोटे ने बिल्कुल सही किया है। अभी मैटर क्लोज करने का अपन को। क्या क्लोज करना है जी? मैंने अपनी बच्ची को फूल की तरह पाला है। प्लीज मेरी बच्ची को मेरे घर भेज दो। ए सुन, जो चीज पसंद आ जाए उसे नहीं लौटाते। बात मान लो, भलाई उसी में। मैटर को ज्यादा उछालो मत। तुम्हारे भाई को 10 लाख देने के लिए मैं रेडी हूँ जी। जबान संभाल के बात कर बे। तू जग्गू के भाई की कीमत 10 लाख लगा रहा है।
ए, आप उनका भाई अनमोल है, अनमोल, इसकी कीमत नहीं है। अब मैंने अपनी बच्ची की कीमत बताई है भाई। अबे कितना कमीना बाप है बे तू। क्या सॉरी, सोने जैसी बच्ची है तेरी, सौदा कर रहा है उसका। लगता है हम दोनों के बीच कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, आप ही रेट बता दो। गजब बे, आप उनके भाई के प्यार को खरीदना चाहते हैं क्या? अरे तुम्हारे भाई के प्यार से मेरा क्या लेना देना है? मेरा नहीं है तो नहीं है, आप उनका तो है। आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम भी सुन लो, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं भी चुप नहीं रहूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, पुलिस में कंप्लेन करूंगा। ये मुझे डरा रहा है। ए, तू किसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेगा वे? क्या? ये ले बेटा, अपने बाप से कह दे तू सेफ है। चल रहे, काम है। हाँ भाई। हेलो पापा, मैं सेफ हूँ। आप घबरा अरे क्यों रहे बेटा, हैं? वो क्या जरूरत है उल्टी मैं सीधी नंदू बातें क्या है करने कि की? मैं तो आप बस भी ना, पापा। यूं ही नंदू नंदू